The Enforcement Directorate is conducting search operations at nearly a dozen locations in Rajasthan in connection with the paper leak case. The raids are also under at the premises of some Congress leaders, including Rajasthan Congress President Govind Singh Dotasra's office. Manu Sharma, my colleague, is joining us on the broadcast to give us more details about this. Manu, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मनु, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मनु, इन रेड्स को लेके अशोक गहलोत ने एक ट्वीट भी एक्स फॉर्मेट पर डाला है, जिसमें ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये रेड इसलिए कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को किसी भी तरह की चुनाव से पहले गारंटी मिले। देखिए, राजस्थान में इसी साल चुनाव है और चुनाव को देखते हुए तो काफी की जो कार्रवाई हो रही है इसके ऊपर राजनीति गरमा गई है। आज सुबह गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस जिनको सीट का चुनाव लड़ रही है, इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डोटासरा सामने है और उसमें डोटासरा के घर पर सरकारी आवास पर जो मिली पहुंच गई और एक दो डोटासरा में प्रत्याशी है लक्ष्मणगढ़ से। दूसरा बताएंगे कि ओम प्रकाश सिंघड़ा जो महुआ से प्रत्याशी है कांग्रेस के, तीसरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो पुत्र गहलोत है उनको भी सम्मान जारी किया गया है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई इसको माना जा रहा है सीधे तौर पर। अब इसका पॉलिटिकल रंग भी लेने लगा है और इसमें कांग्रेस नेता खड़गे हो, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं, इन लोगों ने भी ट्वीट किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तीसरा आपने किया ट्वीट कर, जिसके अंदर कल ही प्रियंका गांधी का यहाँ पर दौरा था, जिसके अंदर बड़ी घोषणाएं की गई। उसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा हथियार बनाया और सीधे तौर पर कहा कि महिलाओं के लिए जो घोषणाएं की गई है, कांग्रेस जिस तरीके से लड़ने उतरना चाह रही है विधानसभा के, और उसमें इसी बीच में इस तरह की कार्रवाई करके और भारतीय जनता पार्टी जो है और केंद्र की जो सरकार है वो मान्यता कुचलने का प्रयास कर रही है, जिसके कारण से ये जो योजनाएं हैं इनका लाभ सीधे तौर पर नहीं मिल पाए। क्योंकि अगर सीधे तौर पर इनका लाभ मिलता है तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है कांग्रेस को बढ़ता हुआ नजर आ रहा था कांग्रेस को, लेकिन इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा है। मनु, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। Breaking news coming in. Meanwhile, Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot has shared that the ED has summoned his son Vaibhav Gehlot in the same paper leak case as well. He's put out a tweet which I read out earlier, and Manu, my colleague, still with us on the broadcast. Manu, X platform के माध्यम से अशोक गहलोत ने कटाक्ष किया है कि ये सब जो रेड्स हैं इनका मुद्दा जो है, इनका मकसद जो है वो सियासी है और इन रेड्स के द्वारा सिर्फ परेशान करने की एक फिराक है और कोई वजह नहीं है। मनु, Manu, my colleague, is back with us on the broadcast. Manu, जी बिल्कुल, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। अशोक गहलोत ने कहा है कि ये सिर्फ एक तंग करने की सियासत है। किसानों को, महिलाओं को जो मदद मिलनी चाहिए उस पर बीजेपी को एक खतरा महसूस हो रहा है और इसी वजह से अब उनके बेटे तक को भी इस पूरी समस्या में घसीटा जा रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट हो चाहे खड़गे का ट्वीट हो, लेकिन ये सब चुनावी उसको रंग देने के लिए सीधे तौर पर ट्वीट में पॉलिटिकल जो है एंगल जरूर दिया जा रहा है। आपने देखा होगा लैंग्वेज, जिसके अंदर सीधे तौर पर कहा गया है कि महिलाओं को जो लाभ देना चाह रहे थे वो अब नहीं मिल, उसको रोकने की कोशिश है। दूसरा, खड़गे ने कहा है कि जब छत्तीसगढ़ के बाद में अब यहाँ पर भी एंट्री हो गई है, सीधे रण में उतरना है तो आमने सामने की लड़ाई लड़े। तो ये सारा पॉलिटिकल रंग है जो ट्वीट दिया गया है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री की यहाँ पर रैली हुई थी तो उसके अंदर साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि पेपर लीक के मामले में जो भी लोग दोषी होंगे उनको मैं पाताल तक से निकाल करके ले आऊंगा। तो यानी सीधे तौर पर अभी तक चुनाव में करीबन 1 महीना बाकी है, मतदान 25 तारीख को है। उससे पहले 1 महीना पहला बड़े राजनीति घटनाक्रम इसको माना जा रहा है, जिस तरीके से पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के लोग जो हैं काफी हमलावर हो रहे हैं
इस चाहे ट्वीट के माध्यम से हो, चाहे सड़कों पर उतरने की तैयारी हो। अब एक कांग्रेस जो है इसको एक बड़ा राजनीतिक रंग दे करके और इसको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में एक बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी कर सकती है। अभी कुछ ही देर बाद में 12:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके अंदर जो पीसीसी के यहाँ पर जो प्रभारी हैं यानी सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वो दोनों संयुक्त रूप से संबोधित भी करेंगे, जिसके अंदर भी सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर हमला माना जा रहा है कि जो लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बात उठाते हैं, जिसके अंदर पिछले 1 साल से तो लगातार बोल रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, उसी को आधार बना करके आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल सकते हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.